तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाना निर्धारित किया गया है। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे रिलेटेड अभी जो वर्तमान में एग्जाम होगा, जो 2022 में टोक्यो ओलंपिक होना था, वो अभी कहाँ हुआ? 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, यानी जापान में। तो 2021 में भारत का स्थान जो रहा 48वां स्थान रहा, जिसमें भारत टोटल पदक कितना जीता? 7। इसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 क्या हो जाएगा? कांस्य। तो इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का स्थान कौन सा है? 48वां नंबर। भारत ने कितने मेडल जीता? 7, जिसमें से 1 सिल्वर कह रहे हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। तो इसमें से नाम आपको पूछ लेगा कौन रिलेटेड किससे है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। और ये कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग यानी भारत तोलन से। और एक क्या जीती? तो सिल्वर। रवि दहिया ब्रेस्टिंग यानी कुश्ती, कौन सा पदक? सिल्वर। सीधा संबंध पूछेगा कि इनका संबंध किससे है। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज यानी जिसको हम बोलते हैं कांस्य, बैडमिंटन। बजरंग पुनिया ब्रेस्टिंग यानी कुश्ती, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। लवलीना बोर्गोहेन कौन सा मेडल जीती? ब्रॉन्ज यानी कांस्य, बॉक्सिंग। और लास्ट है इंडियन हॉकी टीम, कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी। तो इतना प्रश्न पूछेगा। और एक कौन सा ओलंपिक है? टोक्यो ओलंपिक। ये जो ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित, मतलब इसका जो टाइम था बढ़ा दिया गया। 2020 में नहीं होकर कब हुआ? 2021 में हुआ। और भारत का स्थान कौन सा है? 48वां। और टोटल पदक कितना जीता? 7, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ये प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक, जो वो हम लोग जो देख रहे थे 2020 वाला, जो टोक्यो ओलंपिक में, वो कौन सा था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हम लोग बात करें तो 2020 में कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। जो 2021 में खेला गया, 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस। 2028 लॉस एंजल्स यूएसए, कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए 2028 में। और जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ जापान में, कौन सा था? नंबर कौन सा था? 32वां। और 2024 में होगा जो 33वां, और 2028 में 34 नंबर का। ये कौन सा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाएगा अभी जो वर्तमान में एग्जाम होगा। सीधा प्रश्न पूछेगा संबंध किनका किससे संबंध है। और 7 अगस्त को जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा किया गया। और भाला फेंक से संबंधित कौन है? नीरज चोपड़ा, जो अभी गोल्ड मेडल जीत कर आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वीवीपैट, जिसको बोलते हैं वीवीपीएटी, एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। और ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है। वीवीपैट जिसको हम बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले इसका इमेज देखिए। ये जो मशीन है, अगर आप यहाँ पे वोट डालते हैं तो यहाँ पे 7 सेकेंड तक जो भी प्रत्याशी रहेगा उसका क्या दिखाएगा? नंबरिंग दिखाएगा। और जो भी मतलब उसका चिन्ह रहेगा वो दिखाएगा। और उसका इमेज कितना सेकंड तक? 7 सेकंड तक। मतलब इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जिस प्रत्याशी को आप वोट दिए उन्हीं प्रत्याशी को मतलब वोट दिया गया, ये आप कंफर्म मतलब यहाँ से हो सकते हैं। टाइम कितना इसका? 7 सेकंड तक दिखाई देगा। तो इसका फुल फॉर्म पूछा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर।
यहाँ पे ट्रायल होगा, ट्रेल लिखा गया। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। टोटल जो रंग था जिसमें जब प्रिज्म पे गुजारे थे, कितना रंग था? टोटल 7। प्रिज्म पे जो टोटल रंग पूछेगा कितना था? 7 प्रिज्म पे। लेकिन जब प्रिज्म को घुमाए उसको तो मतलब कितना रंग दिखाई देगा? 1, जो होता है सफ़ेद। प्रिज्म पे रंग पूछेगा टोटल 7, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन, और गति का नियम न्यूटन। प्रथम गति का नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा। दूसरा गति का नियम से क्या मिलता है? न्यूटन का दूसरा गति का नियम से क्या मिलेगा? बल का सूत्र। और तीसरा से मिलेगा प्राकृतिक, मतलब बल का प्रकृति के बारे में बताएगा तीसरा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मोस्ट इंपोर्टेंट, तड़ित चालक का खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पियरे क्यूरी, तो इससे संबंधित देखिए क्या क्या प्रश्न पूछेगा, इसको देखिए। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी ने की। किसका खोज? रेडियम और पोलोनियम का। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रेडियम और पोलोनियम का खोज पूछेगा तो मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था इसके लिए? 1903 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी इरेन क्यूरी तथा इसके पति एफ जूलियट ने की थी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ये सीधा प्रश्न पूछता है। तो मैडम क्यूरी की बेटी, तो इतना नहीं पूछेगा, इरेन क्यूरी और एफ जूलियट, याद रखना आपको। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज पूछेगा तो अलग हो जाएगा। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज पूछेगा तो अलग हो जाएगा। दोनों का आप ध्यान दीजिएगा। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? इसका आंसर आपको बताना है, हम आपको लास्ट में बताएंगे। कृत्रिम पूछेगा तो क्या मारिएगा? इरेन क्यूरी और एफ जूलियट। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और रेडियो सक्रियता के ऐसा मात्रक पूछेगा? बेकुरल। तथा अन्य मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड। ऐसा मात्रक पूछेगा बेकुरल, अन्य मात्रक पूछेगा क्यूरी और रदरफोर्ड। इतना आपको ध्यान देना। और पूछेगा रेडियो सक्रियता खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल। इसलिए इसी के नाम पे रखा गया ऐसा मात्रक, हेनरी बेकुरल के नाम पे, यानी बेकुरल। तो नेक्स्ट पे चलते। अगर पूछा रेडियो सक्रियता का मात्रक है और ऑप्शन में देगा बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड और ऑप्शन डी में है सभी, तो आंसर इसका सभी होगा। ऐसा ही पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। सिर्फ मात्रक पूछेगा तो तीनों होगा, मतलब ऑप्शन पे निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? एमपी। और सब सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा आबादी किसका? आदिवासी का मध्य प्रदेश में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा जो तेरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उड़ीसा से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा। कोणार्क, उड़ीसा। और बनाया किसने? गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट। ये भी प्रश्न पूछेगा और इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे?
तो इससे संबंधित सबसे पहला जो प्रश्न है, तो इसमें डॉट बहुत ज़्यादा रहता है। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता, तो इसको आज हम लोग दूर कर लेंगे कि दोनों का जो मामला है क्या है, यानी इस दोनों में बहुत ज़्यादा पेचीदा रहता। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए। देखिए लिख रहा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता नोट करिएगा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्ला खां। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में, डेट याद रखेगा, 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की। तो पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, तो 1924 में। ए पॉइंट एक यहाँ से बनेगा। इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल, अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन नहीं है, से प्रश्न पूछेगा। तो कौन कौन है, सचिंद्रनाथ सन्याल ये मेन थे अध्यक्ष, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद ये थे संस्थापक, और अध्यक्ष कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। संस्थापक पूछेगा सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। तो अगर प्रश्न पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, 1924। सिर्फ पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924, और पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर लगा देगा तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, 1928 में। उसी का नाम बदला गया, कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको डेट याद रखना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, 1924। उसका नाम बदला गया 1928 में, और नाम क्या किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। संस्थापक कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन ए में दिया गया है हिंद, बाकी सब सेम दिया गया कि हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंद दे दिया गया, इसलिए आप कंफ्यूजन इसमें नहीं करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1928 में। और इससे पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था, 1924 में। उसी का नाम बदला गया 1928 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। नाम क्या है, एक्रोबेट रीडर। डॉट को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो 1974 से पहले मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते थे, और ये पहली बार कब हुआ, 1974 में, यानी 15 अगस्त 1974 को। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ, और 1947 में भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एल्युमिनियम के एस को कहा जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एक्स है, एल्युमिनियम का। हेमाटाइट पूछेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट है वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है।
उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको नाम बताना है। नाम क्या है? एस्पाई बेयर। इसका नाम क्या है? एस्पाई बेयर। तो ये जो प्रश्न है फैक्ट प्रश्न है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डॉट की ब्रीच की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनैन से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनकोना। इंग्लिश में सिनकोना बोलते हैं और हिंदी में कुनैन। तो ऑप्शन में सिनकोना भी देगा, यहाँ पे लिखा गया सिनकोना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही है सिनकोना, जो आप देख रहे हैं क्या है? सिनकोना है। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? कुनैन, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुनैन और इंग्लिश में सिनकोना। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो प्राप्त किया जाता है, यानी औषधीय पौधा है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में, ये जल्दी में ही एग्जाम हुआ। यूपी पीसीएस सीसी में पूछा गया 2021 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके तहत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो प्रश्न पूछा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और रखा कहाँ गया? 300 के क में। इसको जाके कहाँ रख दिया गया? 300 के क में। इसको नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1976 में हुआ। इसके तहत मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और शुरू में कितने जोड़े गए थे? 10, और लेकिन अभी वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? भारत में ही स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर स्थित कहाँ? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया जिले के साधु बेट द्वीप पे स्थित है। और ये किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। प्रश्न क्या क्या पूछेगा? किस नदी पे है? नर्मदा नदी। किस द्वीप पे है? साधु बेट द्वीप पे है। किस जिले में है? केवड़िया जिले में, गुजरात के। लंबाई कितना? 182 मीटर। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा है इस पे। और नाम क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है और इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। और हाल ही में यूपी पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया, स्टैचू ऑफ पीस यूनिटी के जगह क्या कर देगा? स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, पाली राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा, और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ, और यहाँ से एक और वास्तुकार राम सुतार। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पे। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। कहाँ स्थित है? केरल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबरीमाला मंदिर में ही कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर विलक्कू। मकर विलक्कू त्यौहार मनाया कहाँ जाता है? केरल में, सबरीमाला मंदिर में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
शीतल पेय में फीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सनसनाहट। आप देखे होंगे फीज, जब आप कभी कोका कोला या पेप्सी कुछ भी पिए होंगे तो देखे होंगे सनसनाहट टाइप का आवाज आता है। तो बोल रहा है कि किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। नाम क्या है, कार्बनिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में, नींबू और संतरा, सिट्रिक अम्ल। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका जो सूत्र आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जो कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डॉट ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि को क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, लाडो उडो हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को। और इसी का अन्य नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से किसका स्राव होता है, इंसुलिन का, इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।